डालना में ही सही है। जगदम्बा परम्बा भगवती दूजा मोचा दिव्यै नमो नमः। देवता जमलो महर्षि जमदग्न महाराज नमो नमः। ओम कैलावीर देवताय नमो नमः। ओम नरसिंह जी महाराजाय नमो नमः। ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमो नमः। नमो नमः। ग्राम अंतर्गत स्थान अंतर्गत समस्त देवी देवता वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य सच्चिदानंदरूपाय विशुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वरापीरणं बिभ्रदभासकनककपिशं वैजन्तीं च मालां वृन्दै वृन्दारण्यस्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्ति बंसी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बराद तरुणबिम्ब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं ततो जयम्। श्री कृष्णचंद्र भगवान वासुदेव महाराज जय। माता दक्षिणा जोता वाली माता रानी महामाया भगवती जगदम्बा मोचा मोचा दिव्यै नमः। भगवती माता दोचा मोचा के प्रांगण में भक्ति भाव से सब इकट्ठा हुए। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दोचा मोचा सबके घर में सुख दे, समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सद्विचार दे। बंधुओं, आज के दिन में विक्रमी संवत का प्रारंभ तो हुआ ही है, लेकिन आज के दिन की महिमा जो है चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से आज के दिन में सृष्टि का भी आरंभ हुआ था, है जी। भगवान वासुदेव कृष्ण की इच्छा, माता जगदम्बा की प्रेरणा से आज के दिन जो है वर्ष हुए। कितने वर्ष हुए? 1,58,85,124 वर्ष हुए इस सृष्टि को शुरू हो आरंभ हो गया ना जी। इसमें कुछ 4 युग होते हैं, सबको पता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
उनका अपना अपना एक आयु होती है, एक मान होता है। तो त्रेतायु की आयु कितनी थी? 12,96,000 वर्ष। और फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग की आयु हुई 8,64,000 वर्ष। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष, जिस युग में हम और आप जी रहे हैं। तन्मध्य कली चरण संवत 5,000 जो कलयुग बीत गया, जो निकल गया, 5,124 वर्ष। अथास्मिन शुभ संवत्सरे वीर विक्रमादित्य भी एक राजा हुए। वो कब हुए, उनको कितना साल हुआ? 280 वर्ष आज पूर्ण हो गए राजा वीर विक्रमादित्य के संवत को चलकर। वासुदेव श्री कृष्ण द्वापर युग के अंतिम में आए। उनको कितने वर्ष हुए आके? 5,249 वर्ष। एक शाका संवत होता है वो 1945, और एक आलंगन वर्ष होता है। आलंगन वर्ष अनुसारेण 2023-24 ईस्वी संधि को कहते हैं हम। प्रवादी 60 संवतों का मध्य, संवत जो है 60 होते हैं, 60 संवत्सरों के मध्य जो आज जो संवत्सर आरंभ हुआ वो कुंजवा नामक पिंगल नामक आज संवत्सर प्रारंभ हो गया हमारा। तो पिंगल नामक संवत्सर होने का क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव रहेगा इस सृष्टि पर? अर्थात पिंगल नामक संवत्सर में देश में गाय, भैंस, ऊंट आदि दूध आधार पशुओं की हानि, वाहनों का नाश, अर्थात सरकार की नवीन नीतियों के कारण पुराने वाहन प्रयोग में ना रहे। कम तथा विपरीत वर्षा की हानि, आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में आशातीत वृद्धि होने से महंगाई बढ़ेगी। समाज में भय, आक्रोश एवं परस्पर बैर विरोध का वातावरण रहेगा तथा प्रमुख शासकों में देश के सामने अचानक संकट उपस्थित होंगे और विपक्षी पार्टियों के साथ टकराव रहेगा। परिषद जो बैठ रहा है इस साल, राजा मंत्रियों की जो परिषद है, इस वर्ष के राजा जो है वो बुद्ध महाराज इस वर्ष के राजा हैं। और मंत्री जो हैं शुक्र महाराज हैं। रसेश होते हैं, ये भी एक मंत्री परिषद होता है। रसेश सूर्य, धान्येश मेघ शनि, मेघेश गुरु बृहस्पति, रसेश मंगल, नीरेश सूर्य और फलेश गुरु। संधि काल का राजा था। जन्म उसका द्वापर युग में हुआ और वो कल युग में मृत्यु को प्राप्त हुआ। युग व्यवस्था के अनुसार सतयुग में मत्स्य, कच्छप भगवान विष्णु के, वराह, नरसिंह और त्रेता में वामन रूप परशुराम, श्री रामचंद्र, द्वापर में भगवान श्री वासुदेव कृष्ण, ऐसे ऐसे अवतार हुए। और युग में पुष्कर की महात्मा थी, युग में देवी, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों की बड़ी महिमा थी। और कलयुग में गंगा तीर्थ की बहुत महिमा है। गंगा हरिद्वार जाना चाहिए सबको, मृत्यु के बाद तो सबने जाना है। जीते जी जरूर गंगा माई के दर्शन करने चाहिए महाराज, इसकी बड़ी महिमा है ना जी। और इस वर्ष के राजा और मंत्री का फलादेश का विचार करेंगे। वर्ष के राजा हैं बुद्ध जी महाराज। वर्ष का राजा बुद्ध हो तो उस वर्ष पृथ्वी पर वर्षा अच्छी होती है हमारा। घर घर में विवाह आदि मंगलिक कार्य तथा उत्सव मंगलकारी होंगे। लोगों में दान, दया एवं धार्मिक कार्य में वृद्धि होगी और धन धान्य, सुख साधन एवं वृद्धि बढ़ेंगे। व्यापारी लोग, शिल्पी लोग, लेखक, राइटर और वैद्य, डॉक्टर लोग खूब लाभान्वित होंगे महाराज। इसके बाद जो इस साल के मंत्री है शुक्र महाराज, इनका क्या प्रभाव रहेगा?
शुक्र मंत्री पद प्राप्त होने से इस वर्ष पतंग, मुश्क, जंगली सुअरों एवं वन्य जीवों, भैंस आदि की खड़ी फसलों को, बैल इत्यादि से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। वर्षा अधिक हो जिससे कहीं अतिवृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों की कृषि धन आदि की हानि की फसलें अच्छी हानि और नदी नालों में जल, गांवों व बस्तियों में प्रविष्ट होने का भय। यद्यपि धान्य, चावल, ईख की फसलें अच्छी होगी, परंतु खाद्यान्न बाजारों में जो खाने पीने के अन्न है अकारणी उछाल आ जाएगा। रुई, कपास, धान्य, चावल, अलसी, तेल, अरंडी आदि के व्यापारी लोग अच्छा मुनाफा उठा पाएंगे। महाराज, बात, पित्त, कफ, प्रमेह, शुगर आदि जो रोग हैं, गुप्त रोग का प्रकोप ज्यादा रहेगा। ऐश्वर्य प्रधान एवं सौंदर्य प्रसाद तथा भड़काऊ फैशन परसती का प्रचार प्रसार खूब रहेगा। इसके बाद रसेश के स्वामी जो है वो है सूर्य महाराज। क्या होगा इसका प्रभाव? शासक आपस में टकराव की स्थिति में रहेंगे। धान्येश यानी शीतकालीन फसलों को नष्ट होने का भय। मेघेश के स्वामी जो वर्षा के स्वामी है वो गुरु बृहस्पति है। कुछ स्थानों में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होगी। रसेश रसों के स्वामी मंगल। शासक वर्ग जैसी प्रजा की प्रतिकूल व्यवहार रखेगी। नीरेश धातुओं के स्वामी है सूर्य भगवान। स्वर्ण, तांबा, पित्तल धातुओं के मूलों में वृद्धि होगी। फलेश फलों के स्वामी है बृहस्पति महाराज। फल फूल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कार्य बृहस्पति खूब कराएंगे भूमंडल पर। धनेश का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। इस साल के जो कोषाध्यक्ष हैं वो है सूर्य महाराज। व्यापारी लोग जो है महाराज खूब धन अर्जित कर पाएंगे। दुर्गेश जो सेनापति होते हैं, सुरक्षा के स्वामी। दुर्गेश बृहस्पति को ही दिया गया है ये पदवी। शत्रु देश सीमा का अधिग्रहण नहीं कर सके। इसके बाद रोहिणी का एक वास होता है। रोहिणी का वास तट पर है। जो तट पर होने से समय का बाद धोबी के घर में होने से, संवत्सर का बाण गिद्दड़ होने से, संवत्सर का जो बाण है वो गिद्दड़ है महाराज। अतः दुर्भिक्ष, प्राकृतिक प्रकोप, भूकंप आदि, उत्पात व्यवस्था, राजनीति आदि। चतुर्मेघ द्रोण नामक मेघ है। द्रोणे वर्षति सर्वदा, कहीं अधिक और कहीं कम वर्षा के अनुभव होंगे। नववेशों के आवर्त नामक मेघ है। आवर्ते वृष्टि हानि सयात, कृषि कर्म को हानि पहुंचेगी। अनेकत्र वर्षा की कमी रहेगी। अष्ट नागों में सुतक्षक नाग है इस साल का। तो सर्पों में प्रकोप से हानि हो। द्वादश नागों में कर्कोटक नामक का नाग है। पवन नाश न जायते, वायु वेग व समुद्री तूफान से हानि होगी। सप्त वायु में उद्वह नामक वायु है। आकाशीय बिजली से हानि व अधिक वर्षा से फसलों को हानि पहुंचेगी महाराज। इसके बाद आता है एक विश्वादिमान। वर्षा विश्व 13, धान्य विश्व 5, तृण विश्व 5, शीत विश्व 13, तेज विश्व 17, वायु विश्व 13, वृद्धि विश्व 15, क्षय विश्व 15, विग्रह विश्व 11, क्षुधा भूख 9, कृष्णा विश्व 15, निद्रा विश्व 7, आलस्य विश्व 15, उद्यम विश्व 13, शांति 15, क्रोध विश्व 13, दंभ 5, लोभ विश्व 3, मैथुन विश्व 15, रस विश्व 9, फल विश्व 13, उत्साह विश्व 11, उग्रता विश्व 17, पाप विश्व 1, पुण्य विश्व 7, व्याधि 1,
उप देश उपद्रव 7, देश स्वास्थ्य 13, चोर नाश विश्व 13 और अग्नि विश्व 11, अग्नि शांति विश्व 15, उर्द भिज 15, जरायु 20, अंडज 9, द्वादश 9, शीर्ष 17, तोता 3, मूषक 15, सोना 19, तांबा 7, स्वचक्र 9, परचक्र 15, वृष्टि 3, वृष्टि नाश विश्व 11 एवं संवत विश्व 10। एक मोटा अनुमान होता है 16 लाभ 2 खर्च, कन्या राशि 2 लाख 11 खर्च, तुला राशि 11 लाख 11 खर्च और वृश्चिक राशि 2 लाख 11 खर्च, धन राशि 14 लाख 8 खर्च, मकर राशि 8 लाख 11 खर्च, कुंभ राशि 8 लाख 11 खर्च, मीन राशि 14 लाख 8। इनमें एक जोड़ जमा का एक फार्मूला है, उससे हमने सारी गणना करके निकाला हुआ है कि किस राशि को क्या है। गणना करने की आवश्यकता नहीं। उसमें जो मेष राशि है, मिथुन राशि है, कन्या राशि है और वृश्चिक राशि के लिए मानसिक तनाव रहेगा, मनन चिंतन, शारीरिक कष्ट भी हो सकता है और रोग आदि पर पैसे खर्च हो सकते हैं। हमारा राशि को आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। और वृक्ष राशि, तुला राशि, धन राशि, मीन राशि, इन राशि वालों को लिए लाभ कम और अधिक बनते कार्यों में विघ्न। कर्क के लिए लाभ कम और खर्च ज्यादा, मानसिक परेशानियां भी बढ़ने के संकेत हैं। सिंह के लिए व्यापार सट्टा आदि द्वारा अकस्मात धन प्राप्त होंगे, जमीन जायदाद आदि कार्यों पर पैसा खर्च होगा, आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। इसके लिए धन राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए धन लाभ मध्यम रहेगा परंतु शुभ कार्यों में पैसा खर्च होगा महाराज। उसके बाद संवत 2080 जो चला है महाराज, इसमें गुरु बृहस्पति राहु व शनि के ग्रहों का थोड़ा अवलोकन, कहाँ बैठेंगे, कैसा रहेगा। तो गुरु बृहस्पति महाराज संवत 2080 में 22 अप्रैल 2023 से संवत के अंत तक गुरु मेष राशि में संचार करेंगे। संक्षेप में इस अवधि काल में मिथुन, सिंह, तुला, धन और मीन राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा और मेष, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। राहु का गोचर, राहु स्थिति क्या है इस साल, इस वर्ष 30/10/23 तक राहु का संचार मेष राशि में रहेगा। अतः इस अवधि काल में वृश्चिक, मिथुन और कुंभ राशि वालों के लिए अनुकूल तथा अन्य राशियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। 30/10/23 से राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे महाराज और इस अवधि काल में वृक्ष राशि और तुला राशि और मकर राशि के लिए अनुकूल लाभदायक, अन्य राशियों के लिए प्रतिकूल प्रभाव रहेगा। शनि महाराज की कैसी स्थिति रहेगी महाराज इस साल? इस वर्ष शनि कुंभ राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में चले हुए आज तो शनि महाराज 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। मेष आदि द्वादश राशियों में शनि का प्रभाव निम्न प्रकार से रहेगा, आय कम व्यय अधिक, इसके लिए मेष राशि के लिए। वृक्ष के लिए निर्वाह योग्य साधन बनते रहेंगे और मिथुन राशि के लिए भाग्य उनकी में विलंब। कर्क राशि के लिए अष्टम शनि अर्थात दैया रहेगी, आय कम व बढ़ते कामों में विघ्न। सिंह व्यवसाय में प्रति चिंता रहेगी, कन्या विपरीत परिस्थिति में भी निर्वाह योग्य साधन बनेगी। तुला राशि धन लाभ व विद्या लाभ मिले। वृश्चिक राशि चतुस्था दैया, वृश्चिक राशि को भी दैया रहेगा महाराज शनि महाराज का। धन हानि व भाई बांधवों से बैर समाता रहे। धनु राशि व्यापार में लाभ होगा, धनराशि वालों को व पराक्रम में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों को भी साढ़ का प्रभाव रहेगा। मकर राशि वालों के साथ आर्थिक लाभ, कुंभ राशि वालों को भी 60
का प्रभाव रहेगा मानसिक परेशानी, परंतु कार्यों में सफलता मिले। मीन राशि वालों को संघर्ष पूर्ण व कार्यों में विघ्नता रहे। ग्रहण का विवरण। इस वर्ष पृथ्वी पर वैसे तो 4 ग्रहण घटित होंगे, परंतु एक ही ग्रहण भारतवर्ष में दिखाई देगा। कब? 22-29 अक्टूबर के रात्रि को चंद्र ग्रहण होगा महाराज, अक्टूबर माह। कब होगा? कितने बजे होगा? 1:05 से आरंभ होगा और 2:22 तक ये ग्रहण चलेगा। विशेष ये ग्रहण मेष राशि के अश्विनी नक्षत्र में घटित हो रहा है, अतः मेष आदि राशि वालों के लिए विशेष ये कष्टप्रद रहेगा। शारदीय नवरात्र दशहरा नवरात्र 25 अक्टूबर में शुरू हो रहे हैं महाराज। विजयदशमी जो है वो 24 और दीपावली 12। इस वर्ष को 18 जुलाई अधिक मास रहेगा। ये था लाभ आदि का चक्कर। थोड़ी देर के लिए ऐसी नींद करता रहा थी। लेकिन हम लोग जो है सब कर्मों के अधीन बने। मान लो हमारा खेल है तो जहाँ तक ये जो ईश्वरीय सत्ता है इसको हम भगवान कहते हैं। भगवान को जानना समझना कि जितने भी हम मनुष्य बैठे हैं या मानव बैठे हैं ये हमारे लिए है हमारा। बाकी जितने भी जीव जंतु ये संसार है ना, उनको ज्ञान ही नहीं है ईश्वर का। उन्होंने जन्म लेना होता है और मृत्यु को प्राप्त होना होता है। लेकिन मनुष्य जीवस्य तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जो है भगवत जो हम अपराशक्ति कहते हैं, ईश्वरीय सत्ता कहते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और हमने ऐसे ऐसे मनुष्य देखे इस युग में अभी 20-25 दिन पहले जिनको भगवत प्राप्ति हुई है महाराज। यहीं से 20-25 किलोमीटर दूर है वो, और गृहस्थी है, कोई संत भी नहीं है वो, है ना जी। तो बोलने का मतलब मनुष्य का मुख्य 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 लक्ष्य है भगवत प्राप्ति या ईश्वर सत्ता को समझना, सत्य को समझना। जब तक मनुष्य सत्य को नहीं समझेगा तब तक बात नहीं बनेगी महाराज, नहीं बनेगी बात। और एक ऐसा शरीर ये मनुष्य शरीर है जिससे आप ईश्वर को समझ सकते हैं। अब मान लो जैसे कोई बैल आ गया, वो तो गिरा देगा रथ को। हम सब की तो आस्था है इस रथ में, हमारा भगवान है, हमारी माता है ना जी। और इसको भी थोड़ा तत्व से जानना चाहिए इस रथ को भी। क्या इसमें लगा हुआ? अखरोट की लकड़ी है, चांदी के मोरे हैं, चादरें लगी हैं, जड़ है महाराज। ये जड़ में ताकत कहाँ से आ गई? कहाँ से आई? अखरोट की तो बहुत वृक्ष है जंगल में, चांदी सुनियारों की दुकानों में बहुत पड़ा है, चादरें कपड़े की दुकान में बहुत पड़ी है। तो वहाँ क्यों नहीं वो शक्ति, वहाँ क्यों नहीं वो ये उठती है? ये रथ आपकी मनोकामना कैसे पूरी कर रहा हमारा? ये जड़, जबकि अखरोट जड़ है, चांदी जड़ है, जड़ चेतन जैसा काम कर रहा है। ये सब जितने भी हम यहाँ गाँव के भगवत चरणानुरागी है, आपकी आस्था है इस माता की जिज्ञासा के साथ, आपका आस्था का प्रतीक है। बोलने का मतलब शक्ति इसमें है या हमारे अंदर है? हम सब की जो सामूहिक आस्था है वो इसमें होती है ना जी। वो फिर काम करती है। देखो यार, जो मर्जी बोलो, ये लागू गुरु महाराज के पास जो मर्जी पूछो, जैसी भावना रहती है जैसी जिसकी भावना होती है, परमात्मा वैसा ही होता है। इसलिए ईश्वरीय सत्ता को समझना बहुत जरूरी है।
देखो बंधुओं, मैं हर साल बोल रहा हूँ, शायद कुछ एक लोग शायद बुरा भी मानते होंगे कि यार कौन है तो पहले उस चक्कर में पड़ा हुआ है, अपना नशावा ले ले, दक्षिणा ले ले, पास हो जा। बंधुओं, ब्राह्मण, चावल और दक्षिणा ये मेरी आवश्यकता है, मेरी जीविका चलेगी इससे। लेकिन ब्राह्मण का धर्म है धर्म का उपदेश करना। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की जब तक रक्षा नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। मेरा धर्म है ये, माता जानती है ना जी। और आजकल के इस युग में देखो, भाई भाई के हित में है कि नहीं है उसमें भी संदेह है। देखो, भाई भाई का शत्रु हो गया, आज कहाँ जा रहा है। लेकिन इस माता के सामने, इस प्रांगण में आपका ब्राह्मण, आपका कुल पुरोहित कभी आपका हित नहीं। ये माता बैठी हुई सामने, जितने भी मेरे हैं सब, ये सब मेरे हैं। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय मेरे हैं, ये भी मेरे हैं, सारा संसार अपना है। बंधुओं, तो मेरा धर्म है धर्म का उपदेश करना, है ना जी। तो मेरी बात का बुरा ना माने, मेरा धर्म है, जिनको अच्छी लगे मेरी बातें तो समझ लेना कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है कि नहीं। बाकी राजू तीर्थराज पंडित क्या है क्या नहीं है वो प्रजा वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये भी एक अज्ञानता होती है। मेरे से ज़्यादा खुद मैं उतना अपने आप को नहीं जानता जितना संसार मेरे को जानता है ना जी। ये भ्रम होता है कि मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, ऐसा नहीं होता है ना जी। लोग उससे अच्छा जानते हैं। तो विषय था कि ईश्वर सत्ता को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी विषय है हमारा। ईश्वर को समझो, ईश्वर है क्या। हम तो इसी में बंटे हैं कि हमारी माता होती देव बेटा, अब यही नहीं समझ पाए हम अभी तक हम, जबकि ईश्वर दो है ही नहीं। वो परमात्मा जो है एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, वेद भगवान कह रहे हैं, है ना। एका सद विप्रा बहुधा बंधु। वासुदेव कृष्ण की जब इच्छा हो गई इस संसार को रचने की, तो भगवान एक से अनेक हो गए। कहाँ से हो गए? अपने शरीर से ही पैदा कर लिया सारा संसार भगवान। हम भी उसी महाशक्ति से निकले हुए हैं। ऐसा खेल है। देखो, एक प्रकृति का थोड़ा जैसा सांख्य योग का विषय है। सांख्य योग ये जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हमको कुछ नहीं समझ आता है। उत्पत्ति के दो कारण होते हैं, एक होता निमित्त कारण, एक होता उपादान कारण, है ना जी। का हार है महाराज, सोने का हार माता गले में, है ना जी। उसका जो निमित्त कारण है वो कौन है? किसने बनाया सोने को? सोनिहार, ठीक है। तो निमित्त कारण बन गया सोनिहार, है ना जी। और उपादान कारण इसका क्या है? मुख्य कारण सोना है। सोने से जो है हार का निर्माण हो गया। दो कारण। जैसे हमारी उत्पत्ति के भी दो कारण है। देखना, हम समझते मेरा बेटा, अरे भाई तू कहाँ से पैदा करेगा? ऐसा बेटा कहाँ से बनाएगा? ऐसा शरीर कैसे बना सकता है ना जी। प्रकृति भगवान, हमारे माता पिता निमित्त कारण है। मेरे माता पिता मेरी उत्पत्ति में निमित्त कारण बन गए, है ना जी। और ये जो प्रकृति भगवान है, पंचमहाभूत जिसको कहते हैं हम, ये जो है उपादान कारण है। इस प्रकृति भगवान ने मेरे माता पिता को पकड़ लिया मेरे कर्मों के अनुसार। ऐसा माता रानी कह रही है देवी भागवत कि मनुष्य हमारे कर्मों के अनुसार मेरे माता पिता को पकड़ लिया इस प्रकृति भगवान ने और मेरा जन्म करा दिया। तो दो कारण होते हैं, निमित्त कारण और उपादान कारण, है ना जी। अब मान लो हार, वो सोने का हार टूट गया, किसी दिन टूटते हैं हार, नश्वर है, टूट गया। हम फिर सनिहार के पास चले गए, इस हार का जी अब हमारे को एक अंगूठी बना दो, कंगन बना दो, जो भी बनाना है। तो क्या कर दिया सनिहार ने? उस सोने को अपनी उस अग्नि में डाल दिया। सोना को सनिहार अग्नि में डाल के उसको गला देता है, कुछ एक और धातु और बढ़ते हैं उसमें, और उससे जी वो अपने वास्तविक स्वरूप में सोना का तीर्थराज महाराज, ये भ्रम में जीने का मतलब भ्रम में। अगर हम माता रानी की प्रेरणा से, माता रानी ने प्रेरणा दे दी, भगवान तो सोए, है ना जी। कहाँ सोए?
समुद्र में से जल करारविंद पदारविंद खारविंदे परिवेश वचस्य पत्रम